अ वेरी गुड मॉर्निंग ट्रैवलिंग चटोरास फैमिली। सवेरे के 7:30 हो रहे हैं और हम कल वाराणसी में ही रुक गए थे। कल कहीं निकले ही नहीं, पूरा दिन होटल में रेस्ट करते रहे। थकान बहुत हो गई थी परसों की। गर्मी के करके ज़्यादा राइड करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सो आज का प्लान है, आज हमने कुछ अनसीन वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने हैं एज सून एज वी एंटर इनटू बिहार। और रेडी हो चुका हूँ मैं। सामान सारा यहाँ से चला गया है, खाली कुछ हैंड बैग्स या मेरा टैंक बैग रह गया है। बाकी से पूछ लेते हैं उनकी क्या हालत है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है दोस्तों की? मस्त है। नींद पूरी हुई? नींद मस्त पूरी रात सोए चबा। तो कितने बजे निकल रहे हैं हम? बस 8:30 बजे। ओके, 8:30 बज गए, 10 मिनट में निकल गए। ठीक है। तो वी आर रेडी टू गो एंड टू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस टुडे। होप दिस राइड विल बी एडवेंचरस एंड आपको पसंद आएगा आगे का हमारा कंटेंट। तो हमने चेकआउट कर लिया है। भाई होटल का नाम क्या था? होटल रॉयल पेविलियन। अगर आप आते हैं वाराणसी में, अफोर्डेबल होटल्स हैं। रादर देन बुकिंग ऑन ओयो, डायरेक्टली यहाँ आ जाइए। ये भेलपुरा जो जगह है, दिस इज़ द पॉशेस्ट एरिया इन वाराणसी। ऑल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और होटल्स वगैरह सब यहीं पे ही हैं। और जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ से 80 घाट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर था खाली। सो कार वार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 13 मिनट ही लगते हैं अगर आप पैदल जाएंगे। यू कवर द एरिया बाय वॉक। तो ये लो जी, सुबह सुबह कर लो गंगा मैया के दर्शन। बारिश के करके हाल तो ये है कि सारे घाट जो हैं उन पे ऊपर तक पानी आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पानी का लेवल देखिए। सो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट। हमने आलू प्याज के पराठे मंगवाए थे मैंने, लेकिन आलू प्याज की रोटी खाई है, साथ में छाछ। और बाकियों ने आलू प्याज के पराठे और साथ में चाय लिया है। तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगेगा जिस डेस्टिनेशन पे हमने जाना है। वहीं चल के आपको दिखाते हैं उस जगह की खूबसूरती। रास्ता बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई अब तो। और गर्मी इतनी हो रही है कि हेलमेट के अंदर तक स्वेटिंग हो रही है। एयर वेंट्स खोल रखे हैं फिर भी स्वेटिंग हो रही है। एक अजीब ही इत्तेफाक हुआ अभी हमारे साथ। हम कैमूर पे थे
जैसे ही कैमूर चेक पोस्ट तक पहुंचने लगे तीनों का गोप्रो हैंग हो गया। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। लेकिन एक चीज़ और बात करनी है, मैंने यहाँ देखा बिहार का रोड सेंस ना बड़ा ही अजीब है। यहाँ जो ट्रक लेन है उसमें भी ट्रक चलेंगे, जो कार लेन है उसमें भी ट्रक चलेंगे, और जो ओवरटेकिंग लेन है उसमें भी ट्रक चलेंगे। तो 70-80% टाइम्स तो ऐसा होता है कि आप बस उनके पीछे पीछे ही चल सकते हो, आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते। तो हम कैमूर में पहुंच गए हैं बिहार के अंदर। अब हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर के आसपास डैम है या वाटरफॉल है जो बड़ी फेमस है यहाँ की, वो देखने जा रहे हैं। कई लोग उसको वाटरफॉल कहते हैं, कई लोग उसको बांध कहते हैं। अब तो वो वहीं जाके पता लगेगा कि है क्या। रास्ता बहुत सुंदर आ गया, मौसम भी थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब थोड़ी हरियाली भी है आसपास और हवा भी थोड़ी ठंडी चल रही है। तो ये है आज का हमारा लंच। चिली पनीर, पनीर टिक्का, मेरी एक्सपेक्टेशंस एसजे ब्लॉग्स। बोलिए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना शक्ल से देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन काफ़ी टेम्पटिंग लगा, अच्छा लगा। बचपन का सपना था आज पूरा हो रहा है, बिहार में टिक्का और चिली पनीर खाने का। तो लंच हमारा रेडी है। 3 रोटी में आज हम ड्राई स्नैक्स के साथ रोटी खाएंगे खाली। ये क्या है? शास्त्रों में इसको पनीर कहा गया है, अच्छा। और यहाँ वैसे पे क्या है? भभुआ में इसको कहते हैं पनीर दो प्याजा। ओके। ये आप क्या डाल रहे हो? मशरूम, तवे फुलके, तवे वाला फुलका, साथ में मशरूम। खाओ आपको। पनीर दो प्याजा, बटर तंदूरी रोटी। एसजे ब्लॉग्स। शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग होटल से निकले हैं जगधावा डैम के लिए। थोड़ा सा इंटीरियर्स में पड़ता है गांव के, बट रास्ता बड़ा प्यारा है और सुना है कि डैम बहुत सुंदर है। वो तो वहीं जाके पता लगेगा कैसा है डैम। देखो लोगों को कैसे वो मैनेज करते अपनी लाइफ को, इन छोटी छोटी गलियों के अंदर छोटी छोटी दुकानें खोल के काम कर रहे हैं। ये इंसान की चाह है कि कैसी भी लोकेशन हो वो अपने सर्वाइवल का रास्ता निकाल लेता है। ऐसे लग रहा है गोवा के किसी गांव में आ गया, जैसे हम आउटस्कर्ट एरियाज़ में आ जाते हैं गोवा के, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। ऑथेंटिक ट्रेडिशनल गांव, मिट्टी के बने घर, गजब के नज़ारे हैं, बस क्या ही बोलूं। दोनों तरफ चावल की खेती हो रही है। कभी लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं इतने इंटीरियर्स में और आउटस्कर्ट एरियाज़ में आऊँगा। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ जगहों को देख के आप स्पीचलेस हो जाते हैं, बिकॉज यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू विल सी दीज काइंड ऑफ प्लेसेस
तो मैं अभी हाल फ़िलहाल जो है ना स्पीचलेस हूँ। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि बिहार के अंदर भी ऐसी जगहें हो सकती हैं। नॉट इवन इन मूवीज़ जो हमने कभी देखी होंगी बॉलीवुड की या साउथ की मूवीज़ जिसमें बिहार को दिखाया जाता है, उसमें भी कभी ऐसा ग्रीन बिहार नहीं देखा मैंने। एज़ ऑलवेज़ मेरे करके फिर सारे वेट कर रहे हैं, बट जो नज़ारे मैं देख रहा हूँ ना, इसके लिए मैं किसी को भी वेट करवा सकता हूँ। सो माफ़ी है भाइयों से मेरी। पिक्चर में हम देखते हैं बिहार में सारे बाहुबली दिखाते हैं, ज़मीन सारी बंजर दिखाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं दिखाता बिहार। कितना सुंदर है, हम तो देख के ऐसे घुसे लग ही नहीं रहा बिहार के अंदर हम। वो भी है यार। हैं? वो भी है यार। नहीं बंजर नहीं रहता है। नहीं वो है, कोई इसमें वो डाउट नहीं है, बट ये पार्ट किसी ने नहीं दिखाया होगा कभी। बहुत ही सुंदर गांव है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अब मेरे ख्याल से हम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर रह गए हैं डैम से। ये हमारा देसी ड्रोन शॉट है, बाइक के ऊपर सैडल करके। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, पूरे दिन इसने सताया था, अब वो छुपा के घूम रहा है। बाइक चलाते हुए रोड पे सबसे खतरनाक जानवर ये है, सूअर। ये किसी से टकरा जाए, इनको तो कुछ होना नहीं, लेकिन जिस बाइक की इनसे टक्कर होनी है उसका काम पूरा हो जाना है। सावन चल रहा है, बकरे देखो कितने चौड़े होके घूम रहे हैं, पता लोग खाएंगे नहीं। जिंदगी की मौज तो इस टाइम के ले रहे हैं। ये जगह देखो और बताओ कि कश्मीर की फीलिंग आ रही है नहीं आ रही। थोड़ी सी भैंसे हटा देते हैं, भाई साहब गलती होगी, जाने का रास्ता दे दो। अमेजिंग लोकेशन, अमेजिंग। ऑनेस्टली दिस इज़ अनसीन बिहार। मेरे ख्याल से इधर के लोकलाइट्स को ही मालूम होगा इसके बारे में, या बिहार में रहने वाले कुछ लोगों को मालूम होगा, बट दिस इज़ अनसीन बिहार। तो हम निकल चुके हैं डैम से वापस अपने होटल के लिए। मेन रीज़न डैम बनाने का ये था कि यहाँ आसपास लगे काफ़ी सारे गांव में खेती बाड़ी का काम है, एंड जो सारे ये गांव हैं खेती बाड़ी पे ही निर्भर हैं। तो इस डैम के थ्रू इन्होंने अलग अलग गांव में पानी का स्रोत बना के दिया ताकि आसपास के विलेजर्स के लिए ईजी पड़ सके। और जब एंड की बारिशें होती हैं तो उसमें ये पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि फिर वो अगले रेनी सीज़न तक इस पानी को चला सके।